बच्चों, वेलकम टू योर इंग्लिश ग्रामर क्लासेस। मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं पढ़ाने वाली हूं आपको चैप्टर नंबर 12, द यूज ऑफ इज, एम, आर। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं इज, एम, आर का क्या यूज होता है। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले क्या आपने इससे पहले के सारे चैप्टर्स पढ़ लिए हैं, उनको समझ लिया है? क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रामर पढ़ते हैं हमें पहले की चीजें भी याद होनी चाहिए। तो आइए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। आर और एम का यूज, इज, आर और एम का क्या यूज होता है? हिंदी के वाक्यों में आए हुए वर्ब क्रिया है कि अंग्रेजी इज है और इसका प्रयोग एक वचन सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ किया जाता है। ठीक है, क्या समझ आया कि जैसे हम हिंदी वाक्यों में है का यूज करते हैं क्रिया के साथ, वैसे ही हम लोग इंग्लिश में क्या यूज करते हैं? इसका। और किसके साथ? एक वचन यानी सिंगुलर चीजों के साथ। फिर तथा है और हो की अंग्रेजी आर है और इसका प्रयोग बहुवचन यानी प्लूरल नंबर के साथ हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपकी इंग्लिश ग्रामर की एजुकेटर और आज मैं लेके आई हूं आपके लिए चैप्टर नंबर 12, यूज ऑफ इज, आर एंड एम। इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि इज, एम और आर, इनका यूज कैसे होता है। आइए साथ में देखते हैं कि कैसे हम इन वर्ड्स को यूज कर सकते हैं। इस, आर और एम का प्रयोग, इनका क्या यूज है? ठीक है, हिंदी के वाक्य में आया हुआ वर्ब यानी क्रिया है कि अंग्रेजी इज है। जो हम लोग हिंदी वाक्यों में है यूज करते हैं उसकी अंग्रेजी यानी उसकी इंग्लिश क्या है? इज है। और इसका प्रयोग एक वचन यानी सिंगुलर नंबर कर्ता के साथ किया जाता है। जब किसी क्रिया को करने वाला एक अकेला इंसान होता है, एक कर्ता होता है, तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं इज का, जैसे हम हिंदी में है का इस्तेमाल कर रहे हैं। तथा है और हो की अंग्रेजी आर है। ठीक है और हो की अंग्रेजी क्या हो गई? आर हो गई। और इसका प्रयोग कहाँ होता है? बहुवचन कर्ता के साथ, यानी जब एक से ज्यादा लोग काम कर रहे होंगे तब हम आर का यूज करते हैं, जैसे हिंदी में है और हो का प्रयोग कर रहे थे। तथा हु की अंग्रेजी एम है। हु की अंग्रेजी क्या है? एम। यानी जब मैं कहूंगी मैं ये कर रहा हूं तो मैं इंग्लिश में कहूंगी आई एम डूइंग दिस। इसका प्रयोग सदैव आई यानी मैं के साथ, मैं कर्ता के साथ किया जाता है। जो हमारा एम है वो हमेशा आई के साथ, यानी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना मैं करता हूं, वैसे किया जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ऊपर के 3 वर्ब्स इज, आर, एम का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में ही होता है। जब मैं इस, एम और आर बोलती हूँ तो ये हमेशा कौन से टेंस में, कौन से काल में इस्तेमाल करे जा रहे हैं? ये यूज हो रहे हैं प्रेजेंट टेंस में। निम्नलिखित सेंटेंसेस को ध्यान पूर्वक पढ़िए। अब इन सेंटेंसेस को ध्यान से हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये क्या है? ये एक बॉय है। तुम एक लड़का हो। You are a boy। हमने क्या यूज करा? आर का। These are balls। ये गेंदे हैं। आर हमेशा हमने क्या बोला था? बहुवचन में यूज होगा। है की जगह क्या आ गया? आर आ गया। ऐसे ही जहां पर हो है वहां पर भी बहुवचन है, इसीलिए आर आया। दिस इज अ गन। इज है एक, यह एक बंदूक है, सिंगुलर है। एक वचन दिखाने के लिए है यूज होता है और इंग्लिश में सिंगुलर दिखाने के लिए इज यूज होता है। ये यहाँ पे क्या है? एक लड़की है।
तो एक है तो है यूज हुआ है। रितु एक लड़की है, और इंग्लिश में क्या हो जाएगा? रितु इज अ गर्ल। है कई जगह पे इसका प्रयोग। अब मैंने आपको बताया था ना कि जब भी मैं की बात होगी तो हूं आता है, और इंग्लिश में क्या करते हैं हम? आई और एम का प्रयोग। आई के साथ हमेशा एम आएगा, ठीक है? सॉरी, एम के साथ हमेशा आई आएगा। तो जैसे ये टीचर हैं तो ये अगर बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? मैं एक अध्यापक हूँ, और इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई एम अ टीचर, ठीक है? ऐसे ही ये जो इंसान है ये क्या है? एक डॉक्टर है, तो ये क्या बोलेंगे? मैं एक चिकित्सक हूँ, है ना? और यहाँ हूँ और मैं है तो एम के साथ तो हमेशा आई ही आता है, तो आई एम अ डॉक्टर, ठीक है? आपको समझ आया हमने कैसे ये जो हमारे इज, एम और आर थे, इज, एम और आर, इनका कैसे यूज हुआ? आर हमारा बहुवचन हो या है के साथ, इज हमारा एक वचन सिंगुलर वचन, सिंगुलर नाउन के साथ है यूज होता है, और इसीलिए इसके साथ आया हमारा इज, ठीक है? और जब भी हूं आ जाता है तो एम यूज होता है, और एम जो यूज होगा वो हमेशा आई के साथ यूज होगा। आई होप आपको ये बातें समझ आई हो, ठीक है? यही था हमारे इस चैप्टर में कि हम लोग इस, एम और आर का यूज कैसे करते हैं, ठीक है बच्चों? अब मैं मिलूंगी आपसे एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और पढ़ाई करते रहिए, ठीक है बच्चों? थैंक यू।